हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट केसेस की। जैसा कि आपको पता है, मैंने थ्योरी लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि ड्रॉवर की कुछ कंडीशंस होती है, ड्रॉवी की कुछ कंडीशंस होती है। तो हर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ईच एंड एवरी केसेस को डिस्कस करने वाले हैं और उस पर रिलेटेड एक सम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज है ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केस नंबर 1 होगा, जिसको हम लोग कहेंगे रिटेनिंग ऑफ अ बिल या रिटेनिंग ऑफ अ बिल या बिल रिटेन, ऐसा हम लोग कहते हैं। केस नंबर 1 रिटेनिंग ऑफ अ बिल। अब आपका रिटेनिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, जिसे हम नॉर्मल के कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉवी। तो रिटेनिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो, जहां पर ये सारी चीजें हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहां पर आपको दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की बात करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी स्टार्टिंग ही होती है जर्नल एंट्रीज के साथ। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, रिटेनिंग ऑफ अ बिल। मैं आपको ईच एंड एवरी चीज की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में बात करूंगा। मैं आपको ईच एंड एवरी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टी है मोटू और दूसरी पार्टी है पतलू, ठीक है। मोटू एंड पतलू की जोड़ी यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेने वाले हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मोटू एंड पतलू, देयर आर टू पार्टीज। मोटू इज अ सेलर, पतलू इज अ बायर। मोटू इज अ सेलर, पतलू इज अ बायर। बायर का मतलब होता है कस्टमर एंड सेलर का मतलब होता है सप्लायर। अब मेरे को बात बताइए, कौन किसके पास जाएगा? सप्लायर कस्टमर को ढूंढेगा या कस्टमर सप्लायर को ढूंढेगा? कस्टमर सप्लायर को ढूंढेगा। इसका मतलब पतलू जाएगा मोटू के पास। मोटू के पास जाने के बाद वो क्या खरीदेगा? सामान खरीदेगा। और सामान खरीदने के बाद मोटू वो सामान किसको सप्लाई करेगा? पतलू को सप्लाई करेगा। और सप्लाई करने के बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने परचेस किया है, दूसरे इंसान ने उसको सेल किया है। यानी यहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हम पहली कंडीशन पकड़ते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है? तो सर, मोटू बेच रहा है, पतलू खरीद रहा है। मोटू बेच रहा है, पतलू खरीद रहा है। इसका मतलब यहां पर एक परचेज हो रहा है और एक सेल हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज कब स्टार्ट होता है? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो मैं आपको ईच एंड एवरी चीज बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको जो एंट्री का बेसिक रूल नहीं पता है तो आपको मैं आई बटन पर एक लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जहां पर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का कोई रूल्स अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया है। मान लो, तो यहां पर हम लोग मोटू की बात करते हैं। यानी मोटू क्या कर रहा है? मोटू माल बेच रहा है, ठीक है। तो मोटू के पास क्या आ रहा है? जो आ रहा है वो लेन में डालो और जो जा रहा है वो देन में डालो, ठीक है। और सेम पतलू के पास क्या लेन है और क्या देन है, ये देखना है, लेन और देन। अब मुझे बात बताओ, मोटू इज अ सेलर। मोटू क्या है? सेलर है। मोटू बेच रहा है। अच्छा, बेचने का मतलब होता है माल आएगा कि माल जाएगा? माल जाएगा, बदले में क्या आएगा? पैसा। इसका मतलब मोटू माल देगा, तो मोटू माल देगा, बदले में पैसा लेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी अगर गुड्स सोल्ड ऑन कैश, क्या कहा मैंने? गुड्स सोल्ड ऑन कैश।
तो अगर हमने माल बेचा है तो क्या आएगा बेटा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरस्टूड। पहले आज हम सिर्फ मोटू के बारे में बात करेंगे, जैसे ही मोटू का खत्म होगा उसके बाद हम पतलू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हम दोनों चीजें एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिंपल, ठीक है। माल खरीदा, अब यहां पर क्या हो रहा है कि मोटू ने पतलू को माल बेचा, मोटू ने पतलू को माल बेचा। पतलू ने कहा कि भाई साहब मैंने आपसे 25,000 रुपए का माल खरीदा है, ठीक है, जिसमें से मैं सिर्फ आपको 10,000 रुपए अभी दूंगा और बाकी के 15,000 रुपए नहीं दे सकता। इसका मतलब पतलू ने 25,000 रुपए का माल बेचा है लेकिन उसे सिर्फ 10,000 रुपए मिला है, यानी कैश सिर्फ 10,000 रुपए के लिए आएगा, ना कि 25,000 के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 का माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन बाकी के 15,000 का भी तो माल बेचा है, वो ऑन कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? इसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या कहेंगे बेटा? क्रेडिट। तो ठीक है, मोटू मोटू के पास ये 15,000 रुपए आ रहा है क्या? नहीं, मोटू के पास ये 15,000 रुपया नहीं आ रहा है। तो लेकिन माल तो जा रहा है। अब ध्यान दो, मोटू क्या ले रहा है? मोटू ले रहा है प्रॉमिस और बदले में क्या दे रहा है? सेल्स। मोटू क्या ले रहा है? प्रॉमिस। मोटू क्या दे रहा है? सेल्स। बेटा ये प्रॉमिस किसने दिया? सर ये प्रॉमिस दिया है पतलू ने, तो यानी एंट्री आएगी पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या आएगी बेटा? पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरस्टूड। यानी जब आप गुड्स सोल्ड करोगे, वो भी किस पर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर, तब क्या आएगा? पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पतलू मेरा कौन है? कस्टमर है। क्या है मेरा? वो कस्टमर है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई तकलीफ? अरे समझ में आई क्या? बहुत इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आ रहा है? प्रॉमिस आ रहा है। पतलू ने प्रॉमिस कि मैं 15,000 रुपए आपको दे दूंगा, वो भी कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। मोटू ने कहा पतलू तू मेरा भाई है, तू मेरा प्रा है। मोटू मेरा भाई, मेरे यार। तो उसने बोल दिया, तो भाई कंट्रोल हो गया। उसने बोला ठीक है 3 महीने बाद दे, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मोटू बोला मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है, लेकिन कोर्ट सबूतों को मांगता है, ठीक है, तो सबूत के तौर पे भाई मुझे तेरे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। पतलू बोला बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना कोई भाई, इतने तू मेरे को तेरे पे भरोसा, तू बना, बिंदास बना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बात बताओ, मोटू क्या बनाएगा? बिल बनाएगा। किसके नाम पर बिल बनाएगा? पतलू के नाम पर बिल बनाएगा। तो पहली चीज मुझे बताओ, हु इज मेकिंग द बिल? सर मोटू इज मेकिंग द बिल। तो मोटू को हम ड्रॉवर कह सकते हैं क्या? सर यस। तो हु इज मेकिंग द बिल? तो मोटू इज मेकिंग द बिल। किसके नाम पर बिल बनाएगा? पतलू। तो पतलू को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉवी कहेंगे। क्या करेंगे बेटा? ड्रॉवी। हु इज मेकिंग द बिल? ड्रॉवर। मोटू इज मेकिंग द बिल। अब मुझे बताओ, ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवर ने बिल बनाया। ड्रॉवर के लिए जो बिल होता है वो होता है बिल रिसीवेबल। क्या होता है बेटा? बिल रिसीवेबल। एंड ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है? बिल्स पेएबल होता है। ठीक है, इसको मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सप्लायर। अब यहां पे सप्लायर कस्टमर का रिलेशनशिप कब तक चलता है? जब तक वो कैश ट्रांजैक्शन में डील करते हैं। लेकिन अब कौन सा ट्रांजैक्शन आ गया बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गया। तो जहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे बेटा? क्रेडिटर्स। और इसको हम लोग कहेंगे डेटर्स। लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बिल्स की बात कर रहे हैं, बिल्स की। तो बेटा जो बिल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉवर, और जिसके नाम पर बिल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ड्रॉवी। और ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा क्या होता है? रिसीवेबल। एंड ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या रहेगा? बिल्स पेएबल। कोई दिक्कत? अब तक तो सर नहीं। ड्रॉवर ने बिल बनाया, मोटू ने बिल बनाया, मोटी ने बिल बनाया कि 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बना दिया।
आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट मैंने बताया था। अब बनाने के बाद क्या करेगा मोटू जाएगा पतलू के पास। पतलू क्या करेगा सर? पतलू करेगा उस पर साइन। तो साइन करने के बाद वो उस बिल का क्या करेगा? रिटर्न देगा। तो मेरे भाई मोटू, मेरे भाई तेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर मेरे पास बिल आ रहा है। अरे भाई मोटू तेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर मेरे पास लेन है कि देन है? तो मोटू मेरे भाई बिल मेरे पास आ रहा है। व्हाट इज कमिंग इन? बिल इज कमिंग इन। व्हाट इज ले रहा है? बिल इज ले रहा है। बिल ले रहा है भाई। तू क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। बिल लिया, साइन करके उसने एक्सेप्ट करके रिटर्न दे दिया, तो बिल इज कमिंग। बट क्या दे रहा है? नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस दे रहा है। कौन? भाई पतलू ने बोला कि ये ले भाई तू बिल। अच्छा, लिया उसने बिल और बोला कि भाई तू पैसा देगा ना बरोबर। पतलू बोला ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉमिस की जगह पर आ जाएगा पार्टी का नाम हो जाएगा पतलू मतलब कस्टमर मतलब ड्रॉवी। तो यहां पर थर्ड आएगा आपका बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब मुझे बताओ, हु इज मेकिंग द बिल? The answer is correct. Drawer is making the bill. Who is accepted the bill? Drawee is accepted the bill. Very good. तो बेटा क्या एंट्री आएगी तुम ही बताओ? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो पार्टी को आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉवी कहेंगे। क्यों सर ड्रॉवी लिखेंगे? क्योंकि आज के बाद वो हमारा बिल के ट्रांजैक्शन में आ गया, इसलिए उसको हमको क्या कहेंगे? ड्रॉवी नाम बोलेंगे। क्लियर? ड्रॉवर, मोटू गया, मोटू ने बिल बनाया कि 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ ₹15,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसने सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट किया। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद पतलू के पास गया। पतलू ने उस बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उसने बिल को रिटर्न दिया। तो व्हाट इज कमिंग इन? बिल इज क्या ले रहा है? बिल ले रहा है। किससे? पतलू से। तो एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। वेरी गुड। अब पतलू क्या करेगा? मोटू क्या करेगा? मोटू और पतलू 3 महीने का वेट करेंगे। कितने महीने का? 3 महीने का वेट करेंगे। 3 महीने बाद मोटू गया, पतलू मेरे भाई मेरे यार। पतलू बोलेगा क्या हुआ मोटू, क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो यहां पर पतलू को बोलेगा मोटू बोलेगा पतलू मेरे भाई तूने 3 महीने पहले मेरे से 15,000 रुपए का माल खरीदा था। एक्चुअली तूने 25 का माल खरीदा लेकिन 10,000 रुपए तो दे दिया था। अब 15 का बिल बना तो वो बिल का पैसा मुझे दे दे। तो पतलू दो ही चीज करेगा, या तो बिल का पैसा देगा या तो बिल का पैसा नहीं देगा। अगर ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, पतलू या तो बिल का पैसा देगा या तो बिल का पैसा नहीं देगा। तो पतलू पहले बिल का पैसा दे रहे, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो जो बिल का पैसा दे देगा उसको बोलेंगे बिल हॉनर्ड। क्या बोलेंगे? बिल हॉनर्ड, यानी बिल का पैसा मिल रहा है। मोटू गया पतलू के पास, पतलू ये लो बिल, बदले में मुझे क्या दो? पैसा। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या जा रहा है? बिल जा रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या जा रहा है? बिल। तो बेटा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। सर अगर उसने चेक दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक दिया तो बिल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोई तकलीफ? ये क्या होगा? बिल हॉनर्ड। लेकिन मोटू गया पतलू के पास, पतलू भाई 15,000 का बिल का पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? पतलू बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब ही इज डिजर्विंग द प्रॉमिस, यानी वो प्रॉमिस तोड़ रहा है। पतलू बोला मैं पैसा नहीं दे सकता। तो मोटू के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, यानी बिल क्या हो गया बेटा? डिसऑनर। बिल डिसऑनर्ड, बिल हो गया डिसऑनर्ड। बिल ने पैसा दे दिया, पतलू ने पैसा दे दिया तो बिल हॉनर्ड। पतलू पैसा नहीं दे सका तो बिल डिसऑनर्ड। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं जो प्रॉमिस उसने किया था वो प्रॉमिस वो तोड़ रहा है। ही इज मेकिंग द बिल। ठीक है, इसने जो बिल बनाया था, बिल बनाने के बाद आज वो प्रॉमिस टूट रहा है। तो प्रॉमिस लेने के टाइम पे वो क्या था? क्रेडिट। तो आज प्रॉमिस तोड़ने के टाइम पे वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉमिस लेने के टाइम पे क्या था? वो क्रेडिट। तो आज प्रॉमिस तोड़ने के टाइम पे क्या हो जाएगा? वो डेबिट। तो इसका मतलब एंट्री आ जाएगी
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि अल्टीमेटली बिल की वैलिडिटी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। द बिल इज गोइंग टू डिसऑनर। अरे बिल हॉनर्ड हो या बिल डिसऑनर हो, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट है। हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट है। हॉनर्ड होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या कहा मैंने, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, क्या बिल रिसीवेबल क्रेडिट। हॉनर्ड है तो कैश अकाउंट, डिसऑनर है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या कहा मैंने, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। हॉनर्ड है तो कैश अकाउंट, डिसऑनर है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। सिंपल राइम समझ में आया। अब डिसऑनर हो गया। अब पोटू ने बोला ठीक है तेरा बिल तो डिसऑनर हो गया, लेकिन आई एम गोइंग टू सू द केस, यानी मैं भाई तेरे ऊपर क्या करने वाला हूं, केस करने वाला हूं। अच्छा, हमने तो सीखा है कि केस करने के बाद खर्चा कौन करता है, खर्चा इनिशियल स्टेज में मोटू करता है, लेकिन बाद में देता कौन है, बाद में देता कौन है, ड्रॉवी ही पे करता है। तो बिल डिसऑनर अगर हो गया और अगर इसमें नोटिंग चार्जेस भी आ गया, तो अगर इसमें नोटिंग चार्जेस भी आ गया तो भाई नोटिंग चार्जेस का जो कैश अकाउंट है वो कैश भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, नोटिंग चार्जेस भी बेयर किया तो ड्रॉवी को कैश का पैसा भी देना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना पड़ेगा। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है। मोटू का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, आई एम डैम श्योर। अब मोटू को साइड में रखो। अब मैं पतलू के हिसाब से सोच रहा हूं, ठीक है, मैं पतलू के हिसाब से सोच रहा हूं। पतलू गया मोटू के पास, मोटू के पास गया, उसने माल खरीदा 25,000 रुपए का। तो उसने क्या खरीदा, माल खरीदा 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का माल में 10,000 रुपए उसने कैश दिया, 15,000 रुपए के लिए उसने प्रॉमिस किया। अब मुझे बात बताओ, खरीदा या बेचा, सर खरीदा, तो यहां पर लिखेंगे परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज ऑन कैश। पतलू ने माल खरीदा। अरे मेरे भाई मोटू, मेरे भाई, क्या आ रहा है क्या जा रहा है मुझे बताओ, क्या ले रहा है क्या दे रहा है। पतलू माल ले रहा है, कैश दे रहा है, माल ले रहा है, कैश दे रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, माल आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश। 10,000 रुपया, 15,000 रुपए के लिए प्रॉमिस करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर पतलू क्या कर रहा है, पतलू प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है, और बदले में परचेज कर रहा है। सर वहां पर 10,000 रुपए का था, यहां पर 15,000 रुपए का है, तो परचेज के समय वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस देना पूरी बात नहीं है। अब यहां पर प्रॉमिस वो किसे दे रहा है, मोटू को दे रहा है। तो मोटू मेरा कौन है, सप्लायर है। मोटू मेरा कौन है, सप्लायर है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सर माल आ रहा है कि जा रहा है, माल आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोटू अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट तो मोटू, मोटू मेरा कौन है, सप्लायर। कोई तकलीफ नहीं, प्रॉमिस दे तो दिया, सप्लायर का नाम आ तो गया, कोई तकलीफ नहीं। पतलू ने कहा कि सर मैं मोटू मेरे लिए 3 महीने का बिल बना दे। मोटू ने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद वो पतलू के पास लेकर आया, पतलू ने उस बिल को किया एक्सेप्ट, साइन किया, एक्सेप्ट किया और उसको रिटर्न दे रहा है। तो मेरे पास बात बताओ, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो फिलहाल उसने साइन करके क्या दिया, बिल दिया। व्हाट इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट। किसके पास जा रहा है, मोटू के पास, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, प्रॉमिस जो दिया था उसको फुलफिल करने के लिए उसने बिल बनाया है। तो आज से वो ड्रॉवर है हमारा। कौन है वो हमारा, ड्रॉवर। हु इज कमिंग, ड्रॉवर इज कमिंग। ड्रॉवर आया है क्या करने के लिए, बिल एक्सेप्ट कराने के लिए। और ड्रॉवी के लिए बिल्स क्या होता है बेटा, बिल्स पेबल। क्या आ रहा है, मोटू आ रहा है, ठीक है। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल। अकाउंटिंग टर्मोलॉजी में करेंगे, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से करेंगे तो ड्रॉवर इज अ रिसीवर ऑफ द बिल, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, लेकिन मैं उन अकाउंटिंग टर्मोलॉजी से अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर सोल्ड किया था तो यहां पर क्या आ जाएगा, परचेज ऑन क्रेडिट। आप लोग मैच्योर्ड हो, आप लोग अभी आगे वाला टाइम वही करोगे। ठीक है, कोई तकलीफ, ये इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नाउ 3 महीने बाद मोटू आया पतलू के पास। पतलू ने बोला क्या हो मोटू? मोटू बोला मेरे को मेरे पैसे की सख्त जरूरत है। ठीक है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मतलब मुझे पैसे चाहिए, तो पैसा चाहिए। तो भाई बोला ये ले भाई पैसा, पैसा ले बिल दे, पैसा ले बिल दे। ये बिल को क्या बोलेगा पतलू? बिल्स पेबल बोलेगा। क्या दे रहा है वो? कैश। क्या ले रहा है? बिल ले रहा है, तो इस बिल को उसने नाम दिया था बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं बेटा डिसऑनर, या तो हॉनर्ड होगा। अच्छा, दोनों चीज साथ में हो सकती है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती। अब बिल हो गया डिसऑनर। मोटू आया पतलू के पास, पतलू को बोला भाई पैसा दे। पतलू बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं। क्या हुआ तेरा वादा? वादा टूट रहा है, तो वादा टूट रहा है तो बिल तो आएगा ही, क्योंकि बिल का वादा टूट चुका है। बिल अभी उस काम का है ही नहीं, तो बिल तो काम का है ही नहीं, तो बिल्स तो आएगा। बदले में एक और जो ड्रॉ यानी एक्सेप्ट करने के टाइम पे जो एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो। वादा किया था, अब वादा तोड़ रहे हो, तो वादा तोड़ रहे हो तो एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। सिंपल। अरे एक्सेप्ट करने के टाइम पे जो एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो, आपका डिसऑनर आ गया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सर अगर उसने केस कर दिया तो भाई मोटू तूने मेरे साथ गलत किया, तूने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब वो केस का पैसा भी मुझे देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा ना, तो आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। उस केस के पैसे को बोलेंगे नोटिंग चार्जेस। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं सर, एकदम सिंपल। कोई डिफिकल्टी आएगी बिंदास आप बता सकते हो। रिटेन अर्निंग के इसमें कोई भी डिफिकल्टी फिलहाल आनी नहीं चाहिए। मैंने आपको ईच एंड एवरी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, प्रिसाइज तरीके से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आती है तो आप मुझे बता सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका छोटा सा सम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, पेज नंबर 266 पर एक छोटा सा सम दिया है। इस केस से रिलेटेड वो सम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या दिया देखिए, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000। यानी 1 जून 2019 के दिन प्रताप ने माल सोल्ड किया सुजीत को, तो इसका मतलब सप्लायर हो गया मेरा प्रताप और कस्टमर हो गया मेरा सुजीत। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन है 82,000 रुपीज का, दिक्कत नहीं है। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months फॉर 82,000 रुपीज। यानी प्रताप ने 2,000 रुपए का बिल बनाया, सॉरी 2 महीने के लिए बिल बनाया। तो जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है, और जिसके नाम पर बिल बनाएगा वो ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए हमेशा रहेगा बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा रहेगा पेबल। और ये पूरा का पूरा 82,000 आउटस्टैंडिंग में चला गया। यानी यहां पर माल बेचने के बाद प्रताप के पास कुछ नहीं आया है। ठीक है, ओके। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत। यानी आपको प्रताप के और सुजीत दोनों के इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट पास करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी। फॉलोइंग केसेस, पहला केस दिया है बिल हॉनर्ड, दूसरा दिया है बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, एंड थर्ड दिया है बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप। पहला कंडीशन मुझे बोला है, सबसे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी देखते हैं। 1 जून 2019 को बिल, ठीक है, पहले माल बेचा गया तो गुड्स सोल्ड किया गया, उसके बाद बिल बनाया गया तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी, कोई तकलीफ नहीं।
अभी तारीख तो दी नहीं है, तो इसका मतलब सेम दिन पे बिल बनाया गया है। 2 महीने के लिए बिल है तो महीने के नीचे महीना ऐड करो, 6 + 2 8 हो गया। और 3 दिन हम लोग एज पर रूल 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, तो 1 + 3 4, यानी नेक्स्ट डेट आएगी आपकी, ड्यू डेट आ रही है 4/8/2019। नहीं समझ में आया, वापस देखो। सबसे पहले डेट ऑफ बिल हमारा क्या है, 1/6/2019, ठीक है। हमारा पीरियड क्या है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड 2 मंथ्स, तो इसका मतलब 1/8/2019 ये हो गया मेरा ड्यू डेट, ठीक है। इसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। प्लस ग्रेस डेज करेंगे, तो ग्रेस में डेज के नीचे डेज आएगा, तो 4/8/2019 हो गया मेरा लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट, कोई तकलीफ ऐसा। तो इसका मतलब 4/8/2019 को 3 पॉसिबिलिटी बोला है। पहला बोला है बिल हॉनर्ड, दूसरा बोला है बिल डिसऑनर, एंड तीसरा बोला है बिल डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ 250। कोई तकलीफ, यानी इस ट्रांजैक्शन में टोटल 5 एंट्रीज आने वाले। कितनी एंट्रीज आने वाली? 5। पहले हम लोग सिर्फ प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मैं प्रताप हूं, मैं सप्लायर हूं, सुजीत मेरे पास आया। सुजीत मेरे पास आने के बाद बोला प्रताप भाई मेरे को माल चाहिए, ठीक है, कितने का? 82,000 का। ले भाई माल ले, 82,000 का माल ले, बदले में क्या दे? कैश। लेकिन सर कैश तो मिला नहीं, इसका मतलब प्रॉमिस आएगा। प्रॉमिस यानी प्रताप क्या ले रहा है? प्रताप प्रॉमिस ले रहा है, बदले में क्या दे रहा है? माल दे रहा है। तो क्या ले रहा है? प्रॉमिस। क्या दे रहा है? सेल। प्रॉमिस सेल, प्रॉमिस ले रहा है, सेल दे रहा है। तो प्रॉमिस किससे ले रहा है? सुजीत। तो एंट्री आएगी सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इधर जो मैंने लिखे है वो नरेशन हो गया, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, सॉरी। तारीख देखिए 1/6/2019, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा 82,000 रुपीज का, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, प्रताप ने माल बेच दिया। सुजीत बोला कि भाई मेरा 2 महीने का बिल बना, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। हु इज मेकिंग द बिल? प्रताप इज मेकिंग द बिल। बिल बनाने के बाद तो किसको देगा? सुजीत को देगा। सुजीत क्या करेगा? साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न मिलेगा। तो बेटा बिल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, क्योंकि सुजीत का प्रॉमिस है। तारीख, अमाउंट, सब कुछ हमें पता है, 82,000, 1/6/2019। 4/8/2019 को देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। 4/8/2019 को देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहला है बिल हॉनर्ड, दूसरा है बिल डिसऑनर्ड, थर्ड है बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस। बिल हॉनर्ड मतलब 2 महीने के बाद प्रताप जाएगा सुजीत के पास। सुजीत के पास जाने के बाद बोलेगा भाई मुझे पैसा दे। सुजीत बोला ये ले भाई, पैसा ले रहा है, ठीक है, बिल दे रहा है। प्रताप क्या करेगा? पैसा ले रहा है, बिल दे रहा है, पैसा ले रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। पहली कंडीशन, कोई तकलीफ नहीं, 82,000, कोई तकलीफ नहीं। कंडीशन नंबर 2, बिल डिसऑनर। प्रताप गया सुजीत के पास, सुजीत बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, यानी वो अपना वादा क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। सर उसने वादा कहां किया था? सेकंड ट्रांजैक्शन में। तोड़ रहा है तो उल्टा करो, बिल रिसीवेबल डेबिट है तो एंट्री हो जाएगा सुजीत अकाउंट डेबिट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आई एम शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, तो आप लोग समझ लेना। 82,000। और थर्ड वाला कंडीशन बोला है बिल डिसऑनर, तो सर नोटिंग चार्जेस भी बोला है, तो इसीलिए एंट्री क्या हो जाएगी? मैंने क्या बताया था, अगर नोटिंग चार्जेस भी है तो टू कैश लिखना पड़ेगा। तो यानी सिंपल एंट्री क्या हो गई? सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो कैश में 250, बिल रिसीवेबल में 82,000, तो इसका मतलब टोटल पे कितना करेगा? 82,250। कौन पे करेगा? सुजीत। खत्म, दैट्स इट, इतना है।
नरेशन आप लोग देख लोगे, ठीक है, लिख लोगे, कोई तकलीफ। प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा हो चुका है। सेम पॉइंट ऑफ व्यू आप सुजीत के हिसाब से, सुजीत गया प्रताप के पास, प्रताप को बोला कि भाई मुझे माल दो 82,000 का, तो माल आएगा, प्रॉमिस देकर आएगा, माल आ रहा है, प्रॉमिस देकर आ रहा है, माल आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, माल आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। तो 1/6/2019 को क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। लेकिन यहां पे नरेशन लिख रहा हूं क्योंकि इसका नरेशन कुछ अलग होगा। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये वर्ड यहां पर लिखना ज्यादा जरूरी, क्योंकि जहां पर नाम आएगा वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद बिल बनाया, हु इज मेकिंग द बिल, प्रताप इज मेकिंग द बिल, हु इज मेकिंग द बिल, प्रताप इज मेकिंग द बिल। बिल बनाने के बाद सुजीत के पास आया, सुजीत बोला ठीक है मैं साइन करके एक्सेप्ट करके दे रहा हूं, तो बिल दे रहा है, बिल दे रहा है किसको, हु इज द रिसीवर, प्रताप इज द रिसीवर। तो सर एंट्री आएगी प्रताप अकाउंट डेबिट, प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है, पेएबल होता है। ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है, हमेशा पेएबल होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। नाउ 4/8/2019 कंडीशन नंबर ए, बिल हॉनर्ड। प्रताप सुजीत के पास आया कि भाई पैसा दे, तो सुजीत बोला अरे भाई तू चाय नाश्ता का, मैं पैसा लेके आ रहा हूं, पैसा ले बिल दे, पैसा ले बिल दे, पैसा ले, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या दे रहा है, बिल, तो इसके लिए बिल क्या रहेगा, पेएबल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 82,000, कोई तकलीफ नहीं। नाउ प्रताप आया, सुजीत पैसा दे, सुजीत बोला पैसा नहीं है, तूने तो प्रॉमिस किया था, अरे प्रॉमिस तोड़ रहा हूं मैं, क्या कर लेगा। तो यहां पे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या हो रहा है, तोड़ रहा है। तो प्रॉमिस करने के टाइम पे एंट्री क्या थी, प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तोड़ने के टाइम पे एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। अरे अल्टीमेटली हमें तो क्या पास करनी है, एंट्री पास करनी है। आपको समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स इट। थर्ड कंडीशन बोला बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, एंट्री इज रिमेनिंग द सेम, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप टू नोटिंग चार्जेस, बिल सॉरी ठीक है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल 82,000। प्रताप को पैसा तो देना है लेकिन इसके साथ उसे नोटिंग चार्जेस भी पे करना है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 250 टू प्रताप अकाउंट, कितना 82,250, दैट्स इट, कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का श्योर। इसी के जैसा सम आपको आते जाएगा। अगर आपको सम में कोई भी डिफिकल्टी आती है आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।